शुरुआत करेंगे और बता दें आपको कि प्रयागराज महाकुंभ में 5वां स्नान आज चल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज भी संगम के तट पर, संगम घाट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि आज है माघी पूर्णिमा और इस खास अवसर पर ग्रह और नक्षत्रों का अद्भुत योग संयोग बन रहा है। संगम क्षेत्र में जो कल्पवासी थे, कल्पवास जो चल रहा था, जो महाकुंभ की शुरुआत से ही शुरू हो गया था, वो आज समाप्त होगा। अच्छे तरीके से आ रहे हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर भी मैं अपील करूंगा कि वो पुलिस के जो बीच में डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, पुलिस ने जो एडवाइजरी इशू करी हैं, उन्हें वो कृपया देखें और हमें कोऑपरेट करते हुए आएँ तो बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से वो आ जाएंगे और अपने गंतव्य को सकुशल रवाना करने में हम लोग सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। तो देखिए आप, संगम में आज पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। रुकने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को एक जगह इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है। लगातार यही आग्रह किया जा रहा है स्पीकर के माध्यम से भी कि आप चलते रहिए, चलते रहिए। देखिए वहां जो मौजूद जवान हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा हाथों के संकेत से जिस तरह से कह रहे हैं कि आप खड़े मत रहिए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अगर एक जगह खड़े हो गए, एक जगह पर अगर भीड़ बढ़ गई तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। माघी पूर्णिमा पर आज जो शुभ संयोग बन रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग, आज भी ये आंकड़ा आज भी करोड़ों के पार पहुंचेगा और अभी तक का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, करीब करीब 45 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और अभी 6 बजे हैं। तो आप सोचिए, क्योंकि आज का दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा के बाद फाल्गुन माह की शुरुआत मानी जाती है और भगवान विष्णु का दिन इसे माना जाता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का दिन माना जाता है। और सनातन धर्म में अगर समझा जाए पूर्णिमा तिथि तो वैसे भी मोक्षदायिनी तिथि ही मानी जाती है। आज के दिन अगर संगम स्नान आपने कर लिया, गंगा जी में डुबकी लगा ली, तो बस तर जाना है, मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। और माघ मास की पूर्णिमा होने के कारण ही ये दिन और ज्यादा महत्वकारी हो गया है और ज्यादा शुभ हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, पूरा भारत, ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आपको इस एक भूमि पर, प्रयागराज की भूमि पर पिछले 45 दिनों से नजर आ रहे हैं। और आज माघी पूर्णिमा, लगातार जो अनुमान जताया जा रहा था कि माघी पूर्णिमा के मौके पर रिकॉर्ड टूटेगा, और वो लग भी रहा है, क्योंकि आप जहां जाए प्रयागराज में वहां आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक आपको केवल आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ ही दिखाई देगा। ये तमाम जो लोग पहुंचे हैं, कोई सिक्किम से आया है, कोई असम से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से आया है, कोई मध्य प्रदेश के भी कई लोग पहुंचे। और स्थिति ये हो गई, जो तस्वीरें आपने बंसल न्यूज़ पर पहले देखी होंगी, कि आप जिस सड़क मार्ग से जाएंगे वहां घंटों घंटों का लंबा जाम लगा हुआ है। 30-30, 35-35 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। 70-70 घंटे लोगों को अपने वाहनों में ही गुजारने पड़ रहे हैं, इस कदर स्थिति है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, और इन सब के बीच क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है प्रयागराज में, एक निर्देश जो प्रशासन की ओर से प्रयागराज वालों के लिए ये भी आए थे, जो जानकारी हमें मिली है कि प्रयागराज के जो लोग हैं वो कम से कम अपने वाहनों को फिलहाल बाहर ना निकालें, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर के जो लोग हैं, प्रयागराज के बाहर के, वो सड़क मार्ग से अपने अपने निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो ये अपील प्रयागराज के ही लोगों से, स्थानीय निवासियों से की गई प्रशासन की ओर से कि आप कुछ दिन अपने वाहनों को बाहर ना निकालें। बहरहाल इन सबके बीच में आप आस्था के जनसैलाब की ये तस्वीरें देख सकते हैं। ना यहाँ पर जिलों की सीमाएं हैं, ना राज्यों की सीमाएं हैं, बल्कि देश की भी नहीं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम आपको आज प्रयागराज की इस भूमि में दिखाई देंगे। और माघ पूर्णिमा है आज, तो ऐसे में पवित्र स्नान शुरू हो चुका है, जबरदस्त भीड़। और ये सुंदर तस्वीरें देख सकते हैं आप चंद्रमा की। हालांकि सुबह का वक्त हो चुका है, भोर हो चुकी है, और अब इंतजार सूर्य देव का किया जा रहा है कि सूर्य देव जब दर्शन दें तो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु उन्हें अर्घ्य देना शुरू करें। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत सी तस्वीरें, माघ पूर्णिमा बेहद मोक्षदायिनी तिथि और बहुत महत्वपूर्ण तिथि सनातन धर्म में इसे माना जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए,
10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ आपको दिखाई देगी प्रयागराज की भूमि में। और सुबह 4 बजे तक का आंकड़ा जो बताया जा रहा है, 48 लाख लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। 2.5 करोड़ लोग आज आस्था की डुबकी लगाएंगे, ये भी जानकारी मिली है। और जो हालात निर्मित हुए, यानी कि जो ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ऐसे में प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम को देखते हुए ही ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। और इन सबके बीच बता दें कि माघ मास इसलिए अधिक महत्व रखता है क्योंकि ये वक्त जो है वो प्रकृति में बदलाव का समय होता है और खुद को भी प्रकृति शुद्ध कर रही होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस दौरान नदियां भी अपने आप को शुद्ध कर रही होती हैं, यानी कि इसीलिए गंगा, जमुना, सरस्वती जहां संगम तट है, वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि बंसल न्यूज़ ये अपील करता है कि आप जहां हैं वहां पर स्नान करिए, संगम तट पर पहुंचने का प्रयास ना करें, जहां हर दिन हर जो घाट है उसका अपना महत्व है। प्रयागराज में आप खुद देवताओं की भूमि में मौजूद है, इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। प्रयागराज जहां ब्रह्मदेव ने तपस्या की थी, जो देवताओं की भूमि है, तीर्थों का राजा प्रयागराज, अगर आपके चरण आप यहीं पर मौजूद हैं, उस रज पर ही मौजूद हैं, तो उससे ज्यादा पुण्यकारी और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन की ओर से भी यही अपील कि आप जिस भी घाट पर मौजूद हैं उस घाट पर ही स्नान करिए, वहीं पर स्नान करके और वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाइए। रुकने का मौका जो है या रुकने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा के मद्देनजर ही अलग अलग जगह पर जितने कैमरेज लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग रूम जो बनाया गया है, वहां से मॉनिटर भी किया जा रहा है। अगर एक जगह पर भीड़ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों का दबाव किसी जगह पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप कैमरे जो एक ही जगह पर अलग अलग एंगल में लगाए गए हैं और आपको इस तरह के मेला क्षेत्र में कई कैमरेज नजर आएंगे और वो कैमरे भी लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन फिलहाल देखिए तस्वीरें, न थकान, 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलकर आने वाले लोग जिनके चेहरे पर कोई ना थकान है ना शिकन है, केवल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगानी है, स्नान करना है। और कई लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर जो 2-2, 3-3 बार स्नान कर चुके हैं। जाने का जब मौका आता है तो वो यही कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, जा रहे हैं लेकिन दिल हमारा यहीं पर लगा हुआ है। कुछ ऐसी अनुभूति, कुछ ऐसा अद्भुत नज़ारा या ऐसी अनुभूति जो आप प्रयागराज में अगर होंगे तो आप केवल महसूस कर पाएंगे, उसे अनुभव कर पाएंगे। आप उसे शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। इस तरह का अनुभव कल्पना से परे जो नज़ारा दिखाई दे रहा है या कल्पनीय है। और यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं केवल वही इसका अनुभव कर पा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बड़े बड़े बोरे या झोले उठा के, कंधों पे बैग उठा के, अपने बच्चों का हाथ पकड़कर यहाँ पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम में स्नान, और इसी नज़रिए से शुभ माना जाता है कि आज जो तिथि पड़ रही है माघ पूर्णिमा की, इस दौरान नदियाँ भी अपने आप को शुद्ध करती हैं। और ऐसा कहा गया है, पुराणों में भी, शास्त्रों में भी ऐसा विश्वास है कि इस दिन स्नान के साथ ही जो दान पुण्य किया जाता है, अगर आप किसी को दान करते हैं तो अक्षय पुण्य उस दान का मिलता है और तमाम जो पापों से भी मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, ये माना जाता है। लोग देखिए, एक मौनी अमावस्या और एक इसी के साथ ही माघी पूर्णिमा, ये 2 तिथि इस स्नान के लिए बहुत महत्वकारी इसलिए मानी गई क्योंकि मौनी अमावस्या पर ये कहा जाता था, ये कहा जाता है मौनी अमावस्या की तिथि को लेकर कि जो हमारे पूर्वज हैं वो इस दिन धरती पर आते हैं और संगम में वो भी स्नान करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए उस दिन दान का महत्व बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के खास मौके पर श्रद्धालुओं की जो संख्या थी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हर जगह केवल आपको आस्था का जनसैलाब नजर आता रहा। और इन सब के बीच आज क्योंकि माघी पूर्णिमा है तो इस खास मौके को लेकर, इस अवसर को लेकर भी, योग को लेकर ये कहा जाता है कि आज के दिन आप संगम में स्नान कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपके बगल में इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में देवता भी स्नान कर रहे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि
क्योंकि पूरे 45 दिन महाकुंभ के और 144 साल बाद जब ये शुभ संयोग बना है तो आसमान से, स्वर्गलोक से देवता भी उतरते हैं प्रयागराज की इस भूमि पर स्नान करने के लिए। और माघी पूर्णिमा तो ऐसा ही अवसर है जब ये माना जाता है कि आपके साथ देवता भी स्नान कर रहे होते हैं उसी गंगा की पवित्र धारा में, उसी संगम तट पर जहां आप स्नान कर रहे हैं। इसीलिए और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि अभी इन दिनों आप प्रयागराज अगर जाएंगे तो यहाँ प्रशासन की ओर से कुछ अलग तरह की एक अपील भी की जा रही है। एक अलग तरह की अपील ये कि दूसरों का मौका दे और दोहरा पुण्य लाभ कमाए। यानी कि आप स्नान कर रहे हैं तो आप तो स्नान करिए ही, लेकिन आप दूसरों को भी अगर मौका देंगे तो आपके स्नान के साथ साथ जब दूसरा स्नान करेगा, आप अगर उन्हें अवसर देते हैं तो वो दोहरा पुण्य लाभ होता है, यानी कि दोगुना पुण्य आपको मिलेगा। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार अपील। और फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं संगम घाट की ओर। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जिन्होंने स्नान कर लिया है, मां गंगा की आरती करते ये तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो माघ मास और प्रयागराज में महाकुंभ, इससे पवित्र और अवसर हो क्या सकता है। तो ये देखिए, करोड़ों श्रद्धालु आज संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, अगर हम बुजुर्गों की बात करें, कि अब तो हमें तर जाना है, यानी कि संगम में स्नान कर लिया, अब तो हमें पापों से भी मुक्ति मिलेगी और ईश्वर हमें मोक्ष दे देंगे। तो पापों से मुक्ति की कामना यहाँ पहुँचने वाले लोग करते हैं। गंगा आरती करते ये तमाम श्रद्धालु और शिवलिंग भोलेनाथ का भी पूजा किया जा रहा है। भोलेनाथ जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया हुआ है। और देखिए आप, गंगा की पवित्र लहरों के बीच माँ गंगा की भी आरती और शिवलिंग की पूजा। इसके साथ ही ईश्वर से कामना कि मोक्ष मिले, पापों से मुक्ति मिले। जो चाहे अनचाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को अगर कष्ट पहुंचाया है तो उससे मुक्ति मिले। ये देखिए, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। बच्चे तो ऐसे जिन्हें शायद पता ही नहीं होगा कि आखिर महाकुंभ क्या है, यहाँ अगर हम स्नान करेंगे तो इसका महत्व क्या है, लेकिन पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ। और ये मौका सिर्फ इस पीढ़ी को मिला है, ना हमसे पहले वाली और ना हमसे आने वाले। 144 साल का ये शुभ संयोग है जो निर्मित हुआ है। तो देवता भी गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ के दौरान पूर्णिमा के दान का बहुत महत्व होता है। अगर आप आज किसी गरीब को वस्त्र धारण देते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, अन्न देते हैं, या गुड़ का दान करते हैं, घी का दान करते हैं, कंबल का दान भी बहुत महत्वकारी माना जाता है। इसके अलावा और भी जो वस्तुएं हैं, अगर आप दान करते हैं तो अक्षय पुण्य इससे प्राप्त होता है। खास तौर पर ज़रूरतमंदों को, जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यदायी शास्त्रों में माना जाता है। और इसलिए जगह जगह आपको याद होगा कि माघी पूर्णिमा के मौके पर भंडारों का भी आयोजन आज के दिन किया जाता है। लेकिन फिलहाल ऋतु परिवर्तन इसी के साथ मानी जाती है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंडी हवाएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन किसी भी तरह की ठंड का एहसास यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को हो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो बस संगम में स्नान करने के लिए लालित हो रहे हैं। जगह जगह पर सुरक्षा में तैनात आपको पुलिस के जवान नजर आ जाएंगे। पूर्व में मौनी अमावस्या पर जो एक घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए, बढ़ा दिए गए, बल्कि अब आपको हर एक जगह पर, चप्पे चप्पे पर तैनात जवान नजर आ जाएंगे जो लोगों की मदद कर रहे हैं। माँ सरजू में स्नान करता है या प्रयागराज में करता है, गंगा जमुना सरस्वती का लाभ फल प्रदान करता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और स्नान करके दान पुण्य करता है, दान का पुण्य का भागी बनता है, दान करके बहुत बड़ा पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो ये माघी पूर्णिमा है। इस माघी पूर्णिमा में जो मन वचन कर्म से विष्णु भगवान का व्रत पूजन करता है, स्नान के बाद उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। ये माघ पूर्णिमा का सैलाब जो देख रहे हैं,
ये कुंभ का भी फल मिल रहा है, क्योंकि महाकुंभ भी लगा हुआ है, ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है और फल ले रहा है। गौदान का विधान है, अन्न दान का विधान है, तिल का विधान है। इस तरह सब दान पुण्य कर रहे हैं कि बहुत परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे अयोध्या में है कि चारि खान जग जीव पारा, अवध तजे नहीं तन संसारा। चार खान होते हैं, अंडज पिंड दूध मध और यथावर। इस चार खान में 84 लाख योनियां जन्म लेती हैं। तो 84 लाख योनि में जो जन्म लेके अयोध्या में प्राण त्यागता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा से जो भगवान विष्णु का व्रत पूजन करता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोलिए सरजू मैया की। 2 बजे से स्नान शुरू हो गया है, ये जन सैलाब स्नान कर रहा है। 2.5-3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये सैलाब चल रहा है धर बराबर। ओम प्रकाश पांडे, पुरोहित समिति के अध्यक्ष। माता जी कहाँ हैं आप? हम यहाँ अयोध्या में ही हैं, रामघाट, राम की पैड़ी पे। हाँ जी, हम बड़ी देवकाली राम की कुल देवी के यहाँ पास से आए हैं। अयोध्या घाट पे स्नान किया। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग बहुत अच्छे से हमारा स्नान हो गया और पब्लिक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों का स्नान बहुत अच्छा हुआ। व्यवस्था बहुत अच्छी है सरकार की, वो बहुत अच्छा लगा हमको। तो जो है हमारा हाँ, ठंडी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब भगवान की आस्था इतनी है कि सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ हमारा स्नान बहुत अच्छा हुआ। हम लोग आज बहुत भाग्यशाली हैं। पब्लिक तो बहुत डरवाई कि नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन हम लोग जो है अपने उससे भगवान श्री राम की कृपा थी कि यहाँ स्नान करवाया हम लोगों को। और हनुमान जी अब बस बड़ी देवकाली जाएंगे, माता जी का दर्शन करेंगे, राम की कुल देवी का, फिर अपने घर जाएंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम है श्याम कुमारी पांडे। माता जी कहाँ आई हैं? अयोध्या आए नहाने के लिए और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कुल देवी के दर्शन करने आए हैं, बड़ी देवकाली से आए हैं। सर्दी स्नान हो गया? जी ऐसे बहुत अच्छा से हो गया है। बस यहाँ 5:30 बजे आ गए थे। जी स्नान हो गया बहुत बढ़िया से। जी बहुत अच्छे हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन उतना है नहीं है। हम लोग के लिए बहुत आराम से नहान हो गया है। जी जी दान पुण्य हो गया। शारदा देवी। हम सरयू में कर रहे हैं अयोध्या धाम। देखिए एक बार ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ श्रद्धालु, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निवास पर बैठकर आला अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं हर एक तस्वीर को, हर एक कैमरे को कि कहाँ कितनी भीड़ है, प्रशासन कितनी मुस्तैद है, कोई व्यवस्था सही है कि नहीं, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना होनी चाहिए, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये मौनी अमावस्या पर जो निर्मित हुआ था, जो स्थिति एक निर्मित हुई थी, उसके बाद से हालांकि व्यवस्थाओं की लगातार तारीफ हो रही है, लेकिन वहां जो घटनाक्रम निर्मित हुआ था उसमें प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि उस खास मौके पर भी प्रशासन भीड़ का अंदाजा लगा नहीं सकी थी और अधिकारी मौके से नदारद मिले थे। अब आपको याद भी होगा कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक मौनी ये माघी पूर्णिमा के पहले जो मुख्यमंत्री ने ली, अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई गई उन्हीं की लापरवाही को लेकर। नगर सोनभद्र से आए हैं और यहाँ कुंभ नहाने गए थे। कुंभ नहाने के बाद फिर यहाँ आए सरयू जी नहाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बहुत खुश है। हाँ बहुत बढ़िया लगा, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ का, बहुत सुंदर लगा यहाँ का व्यवस्था। हाँ नहाए। हाँ दर्शन पूजन करेंगे रामलला का दर्शन? हाँ रामलला का दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे निकल जाएंगे। कितनी डुबकी लगाई आपने? 4 डुबकी लगाए हैं। परिवार के साथ आए हाँ हैं? परिवार के साथ आए हैं। क्या नाम आपका? प्रशांत कुमार सिंह। तो अलग अलग स्थानों से यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें आप मुख्यमंत्री निवास की देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जो नजर बनाए हुए हैं अधिकारियों के साथ, देखिए सुबह से ही उठ गए मुख्यमंत्री। सुबह 3 बजे से 4 बजे से लगातार वो अपने कमरे में बैठकर इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं
कि किसी प्रकार की परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए। और यही आपने इसके पहले बसंत पंचमी पर जो स्नान हुआ था उस समय भी मुख्यमंत्री लगातार वॉच कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आप देखिए जहां तक नजरें जाएंगी आस्था का जनसैलाब, ये सनातन की शक्ति है जो इस एक तस्वीर में आपको नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे।